लिंक्डइन पे आपको बड़े से बड़ा आदमी मिल जाएगा। एक होटल का एक होटल का मैनेजर मिल जाएगा, सेल्स मैनेजर मिल जाएगा, आपको सीईओ मिल जाएगा, फाउंडर मिल जाएगा, आपको सब जने यहाँ पे मिल जाएंगे। अब लिंक्डइन में आते हैं कनेक्शंस। ये वाला एक बार आप नोट कर लीजिए, कनेक्शन लिखिए एक बार, आप लिखिए कनेक्शंस। अब लिंक्डइन में जो होता है वो 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं। फर्स्ट, कनेक्शन 1, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कनेक्शन 1 क्या होते हैं। कनेक्शन 1 वो होते हैं कि सपोज मैं और आप लिंक्डइन पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो हो गया कनेक्शन 1। अब बात आती है कनेक्शन 2 की। कनेक्शन 2 मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स। जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हुए, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राज है, आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम है राहुल, तो मैं आपका फ्रेंड हूं, मतलब मैं राज का फ्रेंड हूं, और आपका नाम राज है, मैं आपका फ्रेंड हूं, और मैं देख रहा हूं कि आपका एक और फ्रेंड है जिसका नाम है राहुल, तो वो हो जाएगा कनेक्शन 2, यानी मेरा म्यूचुअल, यानी आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स। मैं आपको ये चीज पूरी प्रैक्टिकल बताऊंगा। अब आता है कनेक्शन 3। कनेक्शन 3 मतलब अननोन, कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन आया कहां से आया, बस अपन को उससे बात करनी है। अब मुझे ये चीज बताओ कि मैं अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजूंगा कनेक्शन की, तो मैं इसको भेजूंगा पहले या इसको भेजूंगा? ये एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि मैं राहुल को, कि मैं कनेक्शन 2 को भेजूंगा या फिर कनेक्शन 3 को भेजूंगा। मैं किसको भेजूंगा? 3 या 2 लिख के बता दीजिए बस। चेक चैट बॉक्स में क्या है। विजिबल टू ऑडियंस तो नहीं है, ओके, नॉट एन इश्यू, एवरीवन नहीं, तो ओके ठीक। तो मैं करूंगा म्यूचुअल फ्रेंड को, क्योंकि अननोन पता नहीं मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो जरूर करेगा। अब बात आती है लिंक। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड होता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, यानी जो स्प्रिया यादव है वो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड लिस्ट में एडेड है। अब कनेक्शन 2 कनेक्शन सर्च में जाते हैं। मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टीचर लियो है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है सेकंड, देख लो सेकंड लिखा रहा है, मतलब ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। जो आफ्ताब अली ओरहा वाला है वो मेरे एक फ्रेंड का ऑलरेडी फ्रेंड है। तो अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के चांसेस 90% है।
ठीक है, अब लिंक्डइन में एक टूल लिखो, सबसे बेहतरीन टूल है वो, इसका नाम है लिंक्डइन हेल्पर। इसका नाम है LINKE, लिंक्डइन हेल्पर। लिंक्डइन हेल्पर के थ्रू आप सब लोगों को एक साथ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। आप काफी लोगों को एक साथ मैसेजेस सेंड कर सकते हो। आप काफी लोगों को एक साथ एंडोर्समेंट जो होता है इसमें, वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे पास किसने मेरी फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करी है, और मैं चाहता हूं कि मैं जो 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को रिक्वेस्ट सेंड करी और मैं चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट के साथ साथ एक मैसेज भी जाना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को लिंक्डइन हेल्पर की हेल्प लेनी होगी। लिंक्डइन हेल्पर 15 डेज का फ्री टूल है, आप उसे यूज करें। और एक बात और कि अपने लिंक्डइन में जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, आप उन्हीं लोगों को ऐड करें, तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। मैं आपको बताता हूं मैं लिंक्डइन में क्या करता हूं। ये मैं मैसेजिंग खोलता हूं। मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं काफी लोगों को मैसेज करता हूँ। जो भी मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं उनको एक मैसेज तो करता ही करता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इसको लिखा सुमित सैनानी को कि दैट हे थैंक यू फॉर द रिक्वेस्ट। इसने मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करी थी, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम गोइंग टू योर प्रोफाइल। और एक मैसेज मैंने जिसमें मैंने अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। वैसे ही मैं सब लोगों को एक एक मैसेज सेंड करता हूं। अब बात आती है नेक्स्ट सोशल मीडिया की, जिसका नाम है यूट्यूब, जिसमें आप काफी हद तक और काफी सारा पैसा कमा सकते हो। बस करना आपको यह है कि बस वीडियो पे काम करना है। यूट्यूब का जो नया फीचर है शॉर्ट्स, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स से आप पैसा तो नहीं कमा सकते हो, क्योंकि उसमें एड्स नहीं चलते, वो ऑलरेडी कुछ सेकंड्स के होते हैं इसलिए। लेकिन अगर आप बड़ी वीडियोस बनाते हो तो उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले तो 1000 वॉच आवर्स चाहिए होंगे और 100 फॉलोवर्स तो मिनिमम चाहिए होंगे। 1000 फॉलोवर्स तो आपको मिनिमम चाहिए होंगे। उसके बाद आपके जो इनकम है वो चालू हो जाएगी। अब YouTube का मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है vidIQ। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है और मैं काफी टाइम से इसे यूज करते आ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वीडियो खोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियो खोली ये वाली, लास्ट सुपर टैंकर शिप जो भी है ये। अब इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये आपने वीडियो क्यों देख रहे हो आप राइट साइड में। अब इसके व्यूज पर आपको ना दिख रहे हैं, ये वीडियो कितना बड़ा है आपको वो दिख रहे हैं, इस वीडियो के व्यूज कितने हैं वो आपको दिख रहे हैं।
फिर इसका जो सोशल मीडिया पे है, जो एंगेजमेंट रेट है दूसरे यूट्यूब से रिलेटेड, आप वो भी दे सकते हो। फिर जो उसका एसईओ स्कोर है वो बहुत ही गंदा है, 14.8 ही है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब आती है चैनल के बारे। देखो अब आपको पूरे चैनल के बारे में पता पड़ेगा। टोटल व्यूज 8.7 मिलियन, जो एवरेज डेली व्यूज है आपको 106.7 के, जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने हैं, उसके डेली सब्सक्राइबर्स 130 डेली सब्सक्राइबर्स है एवरेज उसके, जो उसके लास्ट 30 डेज में सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इतने हैं। इसका मतलब ये YouTube चैनल जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब एक बहुत ही सही चीज बताता हूँ, इसका नाम है वीडियो टैग्स। हम लोग हैशटैग्स यूज करते हैं ना यूट्यूब वीडियो डालते समय, तो हम इस टूल के थ्रू जान पाएंगे कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से हैशटैग यूज कर रहा है। तो हम भी हमारे वीडियो जब डालेंगे तब ये वाले जो हैशटैग्स है वो जरूर डालेंगे, जिससे हमारी जो पोस्ट है उसकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। अब इससे भी बंद करते हैं। अब कुछ टूल्स के बारे में लोग बात करते हैं। सबसे पहले लिखो आप टूल्स में हेडिंग्स डालो कुछ। फर्स्ट हेडिंग डालो कि हाउ टू क्रिएट अ ग्राफिक डिजाइन्स, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ टूल्स है। जैसे सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट आता है कैनवा। कैनवा में आप आसानी से कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में इसमें इनबिल्ट जो टेम्पलेट्स है, जो फोटोज है, जो एलिमेंट्स है, वो लाजवाब है। इट्स टोटली अमेजिंग। आप इसमें YouTube पे लोगों का इन्विटेशन, फेसबुक वीडियो, YouTube आइकन्स, सब कुछ आप इसमें बना सकते हो। मैं आपको कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ है प्रेजेंटेशन, लेट्स ओपन इट। ये देखो आपको यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। सी सपोज मेरे को चाहिए दिवाली का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DIWALI। दिवाली के कोई टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है, ओके, नॉट एन इश्यू। हम लोग फेस्टिवल डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। सी न्यू ईयर का आ गया, फिर DIY समथिंग लाइक दिस। इसमें शो नहीं हो रहा है, बट इंस्टाग्राम जैसे बनाते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाते हैं हम लोग। एक बात और कि जब भी आप कोई पोस्ट बनाओ तो ध्यान रखना कि वो इंस्टाग्राम के साइज का ही हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ कि दिवाली, देखो दिवाली का आ गया। कुछ साइजेस में कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। करते हैं बैक। तो ये था कैनवा। अब काफी लोग बोलते हैं कि हमको इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं, तो इन्फोग्राफिक्स के लिए सबसे बेस्ट टूल है, उसका नाम है पिक्टो चार्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिक्टो चार्ट।
कैनवा पे लिख देता हूँ तो काफी आसानी रहेगी आपको भी। कैनवा पिक्टो चार्ट। कैनवा पिक्टो चार्ट। अब मैं पिक्टो चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे टेम्पलेट्स इनबिल्ट हैं। पिक्टो चार्ट में माइनस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि फ्री में आप सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिजाइन्स क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आपको इसको पे करना होगा। ज्यादा अमाउंट नहीं है, कैन पेड। जैसे मैं कुछ टेम्पलेट ले लेता हूँ, यूज टेम्पलेट। टाइम बिल्कुल सही जा रहा है, उस टाइम पे मैं सोचा था वो टाइम चल रहा है। यार लोगो वगैरह आप कुछ भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर कि हम लोग सोशल मीडिया पे अब ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेंगे। वीडियो का क्या करें, हम वीडियो कैसे बनाएं। हो सबसे बेहतरीन टूल तो आपको टूल बताता हूं जिसमें से फर्स्ट टूल का नाम है इन वीडियो। ये डेस्कटॉप के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इन वीडियो। यहाँ पे आप इजीली आसानी से कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स भी बने हुए होते हैं। चलिए हम लोग कुछ कलेक्ट करते हैं, मतलब कुछ वीडियोस पर देखते हैं। कोई सपोज राइट, यूज दिस टेम्पलेट। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि इसमें क्या होता है इस टूल में, कि साथ में आपको जो विड आईक्यू का, अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो विड आईक्यू सॉरी इन वीडियो का आपको लोगो पे दिखता है, जो उसका वाटर मार्क है वो आपको राइट साइड पे नीचे की ओर दिखेगा। लेकिन अगर आप रील्स बना रहे हो तो ये टूल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी लोड होने दो इससे। जितना आप यहाँ पे लिख लीजिए टूल इन वीडियो। कहाँ गया? It's taking longer than usual. चलिए जितना हो गया, चलो देखो आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हो। अब आप जानते हो कि रील्स जो होती है वो मैं आपको एक मिनट कैंसिल। ओके, जो रील्स होती है वो इस शेप में होती है। मैं
ओ, कैसे समझाऊं इस चीज को? पेंट रेक्टेंगल, हाँ ये रहा। जो रील्स होती है वो वो इस शेप में होती है। तो अगर हम इन वीडियो का यूज करेंगे टूल, तो इन वीडियो का जो लोगो होगा वो इस साइड रह जाएगा, मतलब बाहर बाहर निकल जाएगा, और हमारी जो वीडियो है वो अंदर रह जाएगी। तो अगर आपको रील्स बनानी है, रील्स पे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप इन वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन वीडियो तो होगी डेस्कटॉप के लिए, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आप चाहते हो कि मोबाइल पे ही हमको करना है, तो मोबाइल के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन टूल लिखे, इसका नाम है INSHO इन शॉर्ट। ये भी इन वीडियो जैसा ही एक बहुत ही अच्छा टूल है। आप इन शॉर्ट मोबाइल में इंस्टॉल करें एप्लीकेशन, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिजनेस जो होता है वो सेटअप कैसे करते हैं, वो बनता कैसे, वो हम लोग सीख रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगी, हम उसमें जानेंगे कि हम लोग कैसे इन सब चीजों को कंबाइन करके हम लोग लीड्स जनरेट करेंगे। अब आप कुछ और टूल्स लिखिए। एक वीडियो एडिटिंग टूल एक और है, आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जैसे फॉर एग्जांपल IGTV में सपोज मैंने बनाया ये वाली वीडियो, मान लेता हूं अगर, तो ये है एक एनिमेटेड वीडियो। आप इस वीडियो को देखें बस थोड़ा सा, कि मैंने कुछ एनिमेशंस डाले हैं इसमें। ये जैसे ये आया, फिर कुछ और आगे कुछ ये आया, फिर समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा कुछ आया। तो और भी बता देता हूं मैं। IGTV ये जैसे मैंने कुछ और डाला, ये कुछ एनिमेशंस डाले मैंने, और तो अब वो एनिमेशंस, ये वीडियो मैं बनाता कैसा हूँ, क्या टूल यूज करता हूँ, तो इसका नाम लिखिए आप फटाफट। इसका नाम है उसका नाम है DOODLE, डूडल। फिर इसी में एक और आता है एनी मेकर। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टूल है एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए। अब जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो 30 डेज का जो कैलेंडर बनता है, जो हम लोग शेड्यूल करते हैं पोस्ट को, कि भाई आज इस दिन ये पोस्ट होगा, उस दिन ये, कल ये पोस्ट होगा। तो हम लोग शेड्यूल, अब मैंने आपको खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम का बताया था, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पे हमको अगर शेड्यूल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? यस, उसके लिए आप कुछ टूल्स लिखिए। शेड्यूलिंग टूल्स जैसे हम बोलेंगे, शेड्यूलिंग टूल्स। तो फर्स्ट आएगा बफर, प्लेटर, होटसूट,
ये 4 जो टूल है ये काफी अच्छे टूल है आपका जो पोस्ट है उसको शेड्यूल करने के लिए। अब ट्विटर के लिए एक टूल लिखिए, ट्वीट रीच। ये टूल एक बार ट्विटर में जरूर यूज करना। अब और भी कुछ टूल्स है वो भी एक बार आप लिख लीजिए। सोशल रैंक, ये सब सोशल मीडिया के टूल्स बता रहा हूं आपको मैं। अनफॉलो जो है ये जो अनफॉलो जो है वो आपको जो है वो आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। मोबाइल के गूगल ऐप स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें काफी सारे अनफॉलो टूल्स होते हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारे अच्छे हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2 अकाउंट आपके पास इंस्टाग्राम के हैं तो आप 2 अनफॉलो ऐप डाउनलोड करना। अब एक और टूल लिखो जो मेरे को बहुत पसंद है, वो है बीजी रिमूवर। मैं यहां पर भी लिख देता हूं आपके बीजी रिमूवर। तो मैं आपके लिए सारे ये सब टूल्स लेके आया हूं। कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैं इसमें अपलोड करूंगा इमेज और आप देखना कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ उदयपुर राइटर्स में चाहता हूँ सपोज ये वाले जो इमेज है मैं इस पे क्लिक करता हूं। देखो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो पूरा हट गया। तो ये टूल बहुत ही अच्छा टूल है। अब आप और भी कुछ टूल लिखिए। AUDIEN ऑडियंस। अगर आप कोई कोट्स लिखते हो, पोएम्स लिखते हो या फिर स्टोरीज लिखते हो तो आपके लिए एक और टूल बताता हूं। उसका नाम है YOURQUOT योर कोट। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। ये थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सोशल मीडिया टाइप ही लगता है मेरे को ये वाला टूल। आपको और भी कुछ टूल्स के बारे में जानना है, एक और बता देता हूं। जो वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है वो हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अनस्क्रीन टूल। काफी अच्छा टूल है। बस इसमें एक इश्यू ये रहता है कि उसमें कुछ ही सेकंड्स तक वो फ्री वर्जन में आपको अवेलेबल कराता है। अगर आपको मतलब आपके अगर वीडियो बड़ी है तो हो सकता है आपको वो वाला जो टूल है वो आपको परचेज करना पड़े। अब दोस्तों ये तो हो गया थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के बारे में कि शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फेसबुक के बारे में और बताना चाहूंगा कि फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग एड्स पे तो चला रहे होंगे। उसका क्या, अगर हमको वो पता करना है
तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल लिखे, ADSPY, एड स्पाई। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, और आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं फेसबुक पे, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ फेसबुक पे, और मैं सोचता हूँ सपोज कोई कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ रहा है कॉन्वर्स साइट, उसका भी कुछ पेज होगा, आई थिंक फूड विल बी, आई थिंक फूड चाहते हैं, फूड का जरूर ऐड चल रहा होगा, चेक करते हैं। अब हम लोग क्लिक करेंगे फूड पे, ये आ गया फूड का पेज। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और अब देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है पेज ट्रांसपेरेंसी, पेज ट्रांसपेरेंसी लिखा आ रहा है। तो हम पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, हम पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा रहा है गो टू एड लाइब्रेरी। तो हम लोग गो टू एड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है, ये जो Hootsuite है, वो कौन कौन से ऐड चला रहा है। देखो, इसने मार्च से ऐड चल रहा है, एक इसका ये भी मार्च से चल रहा है, ये भी मार्च से ही चल रहा है। देखो, ये वीडियो ऐड चल रहा है, ये वीडियो ऐड चल रहा है, ये वीडियो ऐड चल रहा है। इसके टोटल 26 एड्स अभी चल रहे हैं। अब आपको जानना है कि वो किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है। तो हम लोग इस पे क्लिक करने वाले हैं, आप देख सकते हो कि वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे, यहाँ पे ऐड चला रहा है। अब हम लोग जाएंगे सी एड डिटेल्स, कुछ और मिल जाए हमको, मल्टीपल वर्जन्स, सी एड्स, वह खुल जाएगा। चलिए, अब एक बार हम लोग फेसबुक पे वापस आते हैं, और जो हमको एड्स दिख रहे हैं, जो हमको एड्स दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उनके इनसाइट्स देख सकते हैं। एड कैटेगरी, हम लोग गए बैक, हम लोग गए फेसबुक पे, मेरे जो पेज है, मतलब मेरे जो अकाउंट, उस पर गए। अगर आपको भी इसका देखना है तो आप उस पेज को लाइक करो, देखोगे कि आपको वो वाले एड्स जो है वो दिखने चालू हो जाएंगे। जैसे ये जो एड है मुझको दिख रहा है, मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे आपको लिखा रहा है why am I seeing this ad, मैं इस एड को क्यों देख रहा हूँ भाई।
तो उसके लिए हम लोग क्लिक, तो अब हमको ऐसा पता चलेगा कि वो किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि वो 18 से ऊपर जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, और जो इंडिया में रहते हैं वो उनको टारगेट कर रहा है, और जो प्राइमरी लोकेशन है वो इंडिया है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है। हम जैसे ये तबूला है, लेट्स उसका देखते हैं वो किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है। अब तबूला बोलता है तबूला wants to reach people who may be similar to their customers। अब फेसबुक में एक ऑप्शन होता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपका जो पेज उससे रिलेटेड कोई और पेज है, तो आप उस पेज पे जो ऑडियंस आ रही है, पे जो ऑडियंस है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ये है। सेकंड आता है तबोला इज ट्राइंग टू रीच पीपल एजेस 20 to 60। जो लोग 20 साल से 60 साल के बीच के लोग हैं, तबोला उनको टारगेट कर रहा है। तबोला उन लोगों को टारगेट भी कर रहा है जो इंडिया में रहते हैं। तो इससे आप आपके जो एड्स है, जो आप कंप्यूटर एड चला रहे हैं, वो आप पता कर सकते हो मैन्युअली। बाकी टूल तो मैंने आपको बताया ही है, वो है एड स्पाई। अब चाहो तो जो हुड सूट मैंने लिखवाया था ऊपर, ये जो हुड सूट है उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, भी काफी अच्छा टूल है। अब बात आती है ईमेल मार्केटिंग। अब बात आती है ईमेल मार्केटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस वेबिनार का। इसमें हम जानेंगे कि कैसे लोगों के ईमेल जो होते हैं वो निकालते हैं गूगल से, वो भी 2 सेकंड में, ओनली 2 seconds। सो लेट्स मूव ऑन, कुछ चीजें हटा देते हैं ताकि वेबसाइट स्पीड पे थोड़ा सा लोड नहीं हो। जैसे कैनवा है, इसे हटा देते हैं। अब आपको एक कोड लिखना है। कोड होगा, जैसे आप जानते हैं कि मेरी एक और काम है, वो है टाल का। मैं टावल्स और नेपकिन्स बेचता हूँ होलसेल में, पूरे इंडिया में मैं सेल करता हूँ। तो अब जिसमें मेरे पास बेसिक से लेके एक्सपोर्ट टावल्स भी है, नॉर्मल टावल्स भी है, जो डेली यूज के टावल्स है वो भी है, फिर जो होटल टावल्स है वो भी है। होटल टावल्स, यस। अब मेरे को चाहिए कि उदयपुर में जितने भी होटल्स है, मुझे उनकी ईमेल आईडी चाहिए। मुझे उनकी क्या चाहिए? ईमेल आईडी। तो मैं क्या करूंगा, @mail.com hotels 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 इन उदयपुर, मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, ये तो आ गया। अब एक टूल लिखो, इसको मैं कैसे आगे का प्रोसेस करना है वो मैं आपको इस टूल के बाद ये वाले जो टूल है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। एक टूल लिखो, शीन्स टूल, SHANES टूल्स, यानी शीन्स टूल्स। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं आपको एक बार सर्च कर ही देता हूं।
SHANE सेंट्स टूल में अगर सर्च करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है सेंट्स टूल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, हम किस पे क्लिक करेंगे और ये आपको वापस दिख गया ये वाला पेज सेंट्स टूल। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा पकड़ेंगे सेंट्स टूल को और यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, उसको वहां पे छोड़ देंगे। मेरा ऑलरेडी है सेंट्स टूल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने सर्च करा वो तो ठीक है, अब जाएंगे हम लोग सेंट्स टूल पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक करा और यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है स्क्रैप ईमेल्स। ये देखो मेरे पास जितने भी होटल्स जो उदयपुर में, उन सब की ईमेल आईडी मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे खाली इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। वो पेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं। पर इश्यू इसमें ये आता है, इश्यू इस टूल में ये आएगा कि यार इसमें तो कुछ ही बता रहा है। अब जैसे मेरे इसमें ज्यादा बता रहा है, बिकॉज आपको क्या करना है, अब गूगल जैसा आपने ये खोला है, अब जाओगे आप सेटिंग्स पे, फिर आएगा आपके पास सर्च सेटिंग्स, क्लिक करना सर्च सेटिंग्स पे और यहाँ पे आपके पास सर्च पर पेज आ रहा, सॉरी रिजल्ट्स पर पेज आ रहा होगा। आप इसको, आपके इसमें 10 आ रहा होगा, आप उसको बढ़ा देना, 50 से लेके 100 तक भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 50 तक ही रखना, ठीक है। अगर जैसे आप 50 तक रखोगे तो आपके पास जो ये डेटा है वो ज्यादा आ जाएगा। देखिए इतना सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, सब होटल उदयपुर का है, ठीक है। सेम अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर चाहिए तो RESTAURANTS रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर, मैं जाऊंगा सेंट्स टूल्स पे क्लिक करूंगा, स्क्रैप ईमेल पे क्लिक करूंगा और ये सारे आ गए। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। अब आपको इन टूल का मतलब आपको इस अब आपको इन ईमेल का करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हम लोग अब करते हैं ईमेल मार्केटिंग। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल लिखें जिसका नाम है, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, BEN बेंचमार्क, इसका नाम है बेंचमार्क। ये टूल बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री टूल है, आप इसे यूज करें। ये है बेंचमार्क टूल। देखिए हम क्या करते हैं, हम इमेज पे क्लिक करते हैं, अब जो हमने ईमेल्स ऑलरेडी सेंड करी हुई है वो कुछ ये है, ये सेंट ईमेल्स है, ये मेरी कुछ ड्राफ्ट ईमेल थी वो है, फिर ये भी हमने सेंड करी थी वो ईमेल्स हैं। फिर मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ईमेल रिपोर्ट्स। आपको उसे पता पड़ेगा कि कौन सी ईमेल में कितने व्यूज हुए हैं, क्लिक्स हुए हैं एंड एवरीथिंग। रेसिपिएंट्स इसमें 42 थे, इसमें 37 थे। ऑटोमेशंस रिपोर्ट्स, ऑटोमेशन रिपोर्ट्स, 1 सेकेंड, emails, wait a second, I don't know क्यों नहीं आ रहा है शॉप, इस पे क्लिक करता हूं मैं, सी आ गया।
टोटल रेसिपिएंट्स 42 थे, इसमें से 13 लोगों ने ओपन करा और 2 लोग जो थे वो बाउंस में चले गए। अनसब्सक्राइबर्स 0, इसमें से कोई लिंक थी नहीं वैसे भी इसमें, तो क्लिक्स 0 ही आएगा, खाली सोशल मीडिया लिंक्स थी इसमें मेरे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक और चीज मेरे को इसमें बहुत अच्छी लगती है, और वो है इनबिल्ट टेम्पलेट्स। इनबिल्ट टेम्पलेट्स, मैं कुछ ये जो ड्राफ्ट वाला नहीं, क्रिएट न्यू ईमेल पे क्लिक करते हैं, एक नया ईमेल बनाते हैं, और रेगुलर ईमेल पे जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर पे जाते हैं, जून 12 2021 ईमेल पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। टू में हम लोग डाल देते हैं सेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स। मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट बनी हुई है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास कुछ लिस्ट बनी हुई है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। फिर फ्रॉम में तो अपन ही है, तो सेलेक्ट सेंडर, जब एड्रेस का आ गया, इसे भी सेव कर देंगे। आप चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट में भी आप कुछ डाल सकते हो, सब्जेक्ट जैसे हाई डाल देते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, सेव कर देते हैं। अब आता है इसका बहुत ही अच्छा फीचर, जैसे हम बोलते हैं डिजाइन ईमेल। ये फीचर मेरे को इसका काफी अच्छा लगता है। अब हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। जब आप ईमेल भेजोगे ना तो कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, देखिए देखिए, और आप चाहें तो यहां से इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे कुछ लिखना है तो यू कैन राइट इट, आपको ये वाला इमेज ऑल टेक्स्ट कुछ लिखना तो वो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपको जो ये वाला इमेज है उसको हटाना है, एडिट करना है, लेट्स सी क्या खुलता है। इट्स ओपनिंग, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, कुछ ये वाला पोस्टर डालते हैं सपोज, तो देखो वो वाला पोस्टर, वो वाला जो था शेप था वो हट गया और ये वाला आ गया। फिर कुछ छोटा मोटा इधर उधर चेंजेस करने हैं, मतलब आप काफी सारे चेंजेस उसमें कर सकते हो। फिर सेव कर देते हैं। फिर बस ये वाला ऑप्शन आ गया कि भाई आपको बॉक्स टेक्स्ट चाहिए, आपको टेक्स्ट लिखना है, तो डिवाइडर चाहिए। डिवाइडर मतलब एक लाइन आ जाएगी बीच में बेसिकली, एंड सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए फॉर एग्जांपल आपको, तो भाई नीचे 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 मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ईमेल जाए उसके नीचे नीचे मेरे सोशल मीडिया आइकन्स भी जाने चाहिए, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे जाने चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, तो लिंक डाल सकते हैं हम लोग फेसबुक की, फॉर एग्जांपल मेरा है udaipur.iters.digital, ये आ गया। आप कोई भी आपको अब आप किसी को भी सेंड करोगे मेल तो आगे तो उसके पास ये पूरा ऐसा ही जाएगा, और आप कितने भी लोगों को भेज सकते हो। बस इसमें बेंचमार्क, बस इसमें अगर आप फ्री वर्जन
यूज कर रहे हो, अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको नीचे की तरफ बेंचमार्क दिखाई देगा। आपको उसे खरीदना होगा तो बेंचमार्क शो नहीं होगा। अब एक चीज बता देता हूँ। अगर आप यूएसए में अगर ऐड चला रहे हो, सॉरी ईमेल भेज रहे हो, अगर आप यूएसए में बल्क ईमेल भेज रहे हो, मैं बता दूं कि यूएसए में बल्क ईमेल भेजना अलाउड नहीं है, तो आप यूएसए में बल्क ईमेल नहीं भेज सकते हो। अब कुछ ईमेल मार्केटिंग के और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे ये बेंचमार्क है, वैसे ही एक और अच्छा टूल है वो बेंचमार्क से अच्छा टूल है। बेंचमार्क से अगर आप मेल भेजोगे तो हो सकता है जिसको आप मेल भेज रहे हो वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाए, मतलब आपका जो मेल है वो स्पैम फोल्डर में चले जाए। तो स्पैम फोल्डर में नहीं जमाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टूल बताता हूं। लिखिए GET RESPONSE, लिखिए गेट रेस्पॉन्स। बहुत ही अच्छा टूल है ये। इसमें अगर आप इससे आप ईमेल भेजोगे तो आपका जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में नहीं जाएगा। एक और टूल लिखिए गेट DRIP, गेट ड्रिप। ये भी काफी अच्छा टूल है, बट आई रिकमेंड यू, अगर आपको पे में जाना है तो गेट रिस्पॉन्स चाहिए, फ्री में जाना है तो बेंचमार्क पे जाइए।